नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम जहाँ कहीं भी काम करते हैं वहाँ पर हम कई प्रकार के एक्सीडेंट हो जाते हैं। उन एक्सीडेंट के होने का कारण अगर हमें पहले से पता हो तो हम उनको एक्सीडेंट होने वाले एक्सीडेंट्स को क्या कम कर सकते हैं। ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं उनको हम कंट्रोल करके एक्सीडेंट होने के कारणों को जान के हम एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं। ठीक है। तो एक्सीडेंट का जो वर्क प्लेस होगा वो चाहे आपका फैक्ट्री में हो या इंडस्ट्री में हो, कहीं पे भी हो सकता है, या फिर आपके घर पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी यही सब कारण लागू होते हैं किसी भी एक्सीडेंट होने के। तो जैसे कि आपका कोई इलेक्ट्रिकल काम हो या मैकेनिकल काम हो, उसके अंदर जो एक्सीडेंट के कारण होते हैं वो मुख्यतः सभी में सेम ही होते हैं। तो उन्हीं एक्सीडेंट के जो कारण हैं उन मुख्य मुख्य कारणों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं MKSM टेक गाइड। इसमें पहला कारण है असावधानी। जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उसमें हमें सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी होती है कि कौन सा कार्य करना है, कैसे करना है, इस बारे में हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी हमें कार्य करना चाहिए, नहीं तो वो एक्सीडेंट करा सकता है। दूसरा कारण है कार्य करने में रुचि नहीं होना। जैसे कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारा काम कहीं और कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, तो ऐसे में क्या है, एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा है, अगर हम कोई कार्य करने में जल्दबाजी बरतते हैं तो जल्दबाजी के अंदर क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। और चौथा कारण है ज्ञान की कमी। जैसे कुछ कार्य कर रहे हैं, उसको कैसे करना है इसका बात का ही हमें पता नहीं होगा तो हम क्या है ना कोई गलती कर देंगे, और अगर गलती करेंगे तो फिर एक्सीडेंट होगा। उसके बाद में हमारा कोई कार्य करने में उत्सुकता दिखाना, जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, क्यूरियोसिटी बोलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, कि हम कार्य का नॉलेज है और जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम उत्सुकता से कार्य करते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या क्यूरियोसिटी की वजह से भी एक्सीडेंट हो जाता है। एक है, हमारे पास जो हम टूल यूज कर रहे हैं वो अगर सही नहीं होगा, या फिर हम कोई जुगाड़ कर रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो जुगाड़ कर रहे हैं तो जुगाड़ की वजह से भी कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि जुगाड़ हर बार सक्सेस नहीं होता है। अगला कारण है असुरक्षित लेआउट। मतलब जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं वो जगह ही सुरक्षित नहीं है। मतलब जैसे मान लो कि आप कोई लेआउट बना रहे हो, जिससे प्लेटफॉर्म बनाया, वो प्लेटफॉर्म किसी ड्रम के ऊपर बना दिया, या फिर ऐसे पट्टी डाल के, या फिर आपका जो सीढ़ी है वो सीढ़ी का सही नहीं है, तो ऐसे में आपका जो है कोई ना कोई एक्सीडेंट कर बैठेंगे। एक है कार्य करने का गलत तरीका। समझ रहे हो, जो कार्य जिस तरीके से होना चाहिए अगर उस तरीके से नहीं करेंगे तो हम कोई ना कोई गलती कर बैठेंगे जिसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। अगला कारण है साफ सफाई की कमी। मतलब जिस जगह पे काम कर रहे हैं उस जगह इधर कचरा पड़ा है, उधर कचरा पड़ा है, कोई तार पड़ा है, कहीं कुछ और पड़ा है, तो उसकी वजह से हमारा जो ध्यान बार बार भटकता है और उसकी वजह से हम कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। अगला कारण है अनुशासन की कमी। देखो, कोई भी कार्य करना है तो उसको डिसिप्लिन में करेंगे तो ही वो कार्य सही सक्सेसफुल होता है। अगर डिसिप्लिन में नहीं करेंगे तो कार्य में कोई ना कोई गलती हो जाएगी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। अगला कारण है असुरक्षित पहनावा। जैसे आप अपने जो कपड़े पहने हुए हैं, जैसे मान लो आपको पूरा कंफर्ट होना है तो कंफर्ट नहीं है, या फिर पहनावा ऐसा पहन रखा है जो आपके टूल्स में उलझ जाता है। जैसे आपने कोई दुपट्टा गले में डाल रखा है या फिर मफलर डाल रखा है, वो आपके बार बार आपको परेशान करता है, तो ऐसे में आपका ध्यान भटक जाता है, या फिर आपका जो पहनावा है वही मशीन में उलझ जाता है, जो कपड़े पहन रखे हैं वही मशीन में उलझ जाते हैं, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। एक है इनप्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट। अगर जिस जगह पे काम कर रहे हैं उस जगह पे प्रकाश की रोशनी अगर सही नहीं है तो अंधेरे में कार्य करेंगे तो अंधेरे में कोई ना कोई गलती हो जाती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। एक है नो स्पेशल केयर फॉर डेंजरस मटेरियल। जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं जिनके लिए हमको अलग से पीपीज का यूज़ करना चाहिए। जिस काम को कर रहे हैं उस काम के हिसाब से हमको जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करना चाहिए वो हम अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी गलती हो जाती है और हमको चोट लगती है। अगला कारण है कि हम कार्य करते समय बीमार हैं, थके हुए हैं, ऐसी स्थिति में हमारा काम करने में रुचि नहीं लगेगी, तो उसकी वजह से हम कोई ना कोई गलती कर देते हैं। एक है, अगर हम कार्य करते समय नशे की हालत में हैं तो हम अपना पूरा जो जोर है, पूरा दिमाग नहीं लगा पाते कार्य में, सुस्त रहते हैं, तो उसकी वजह से भी कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य कारण थे जो एक्सीडेंट होने के किसी भी फैक्ट्री के अंदर, किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि एक्सीडेंट होने के इन कारणों को, एक एक कारण को आप जान के अपने वर्क प्लेस के ऊपर एक एक कारण को कम करेंगे जिसकी वजह से एक्सीडेंट जो है होने की स्थिति कम बनेगी, तो जिसकी वजह से आप है सेफ रह पाएंगे। थैंक यू।